एवरीवन, दिस इज सोनल सिंघानिया वेलकमिंग यू ऑल। आज हम लोग ऑडिट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखेंगे, जिसमें ये सीखेंगे कि कंपनी का ऑडिट कौन करता है। वो तो हम लोग सबको पता है, जैसे ऑडिटर। अब ये सीखना है कि ऑडिटर अपॉइंट कैसे होता है, कितना उसका टेन्योर होता है और क्या क्या उसके क्वालिफिकेशंस और डिसक्वालिफिकेशंस है। वो ऑल आर एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड। हम लोग अपने नॉर्मल डेली लाइफ में ऐसा बहुत सुने हैं कि ऑडिटर सिर्फ एक सीए हो सकता है। अब आज हम लोग ये सीखेंगे कि बाकी लोग ऑडिट क्यों नहीं कर सकते, ऐसा क्या है जो सिर्फ एक सीए को ही इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि उसके अलावा कोई ऑडिट कर ही नहीं सकता। अब एक ऑडिटर कंपनी का कोई ऐसा वैसा इंसान तो है नहीं, एक रेप्यूटेड स्टेज है उसका अपॉइंटमेंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट होगा और उसका डिस्क्वालिफिकेशंस भी उतना ही इम्पोर्टेंट, जो अगर कोई भी कंपनी फॉलो नहीं करेगा इट विल अट्रैक्ट सीवियर पेनल्टीज ऑन ईच एंड एवरी कंपनी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ऑडिटर कैसे अपॉइंट होते हैं। सबसे पहला, कंपनी अपने सबसे फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेगा जस्ट अपने इनकॉर्पोरेशन होते। कैसे करेगा? हर कंपनी में एक सेट ऑफ बोर्ड डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी का सारा इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, आए दिन का काम देखते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रहेगा कि वो अपने कंपनी के फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मीन्स जिस दिन कंपनी आया उसको पता चला है कि अब वो इनकॉर्पोरेट हो चुका है, जिस दिन आरओसी से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया एंड फ्रॉम द स्टेट इट स्टार्टेड फंक्शनिंग, वहां से 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं कर पाए, इन केस नहीं हुआ उनसे, तब दे विल बी अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। यस एग्जैक्टली, शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी विद इन 90 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, विच मीन्स in a way shareholders are only getting 60 days to appoint a auditor, because 30 days are given to board of directors is already included in the 90 days criteria given to the shareholders to appoint an auditor. And whatever we are talking right now for appointment of an auditor, we are discussing for non-government companies. There are two sets for government company and non-government company. गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है ये हम सब जानते हैं, जिसका एटलीस्ट 51% पेड अप शेयर कैपिटल इज होल्ड ईदर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और बाय सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड। तो गवर्नमेंट कंपनी का अपॉइंटमेंट अलग तरीके से होगा और नॉन गवर्नमेंट कंपनी का अलग। तो अभी हम लोग जो भी बात किए हैं अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, कौन अपॉइंट करेगा फर्स्ट ऑडिटर? बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स days of incorporation, and in case board could not appoint an auditor within 30 days, they will be appointed by shareholders within 90 days of incorporation. This is for non-government companies. So now we will talk about government companies. Government companies में कैसे ऑडिटर अपॉइंट करेंगे, कौन उन्हें अपॉइंट करेगा? गवर्नमेंट कंपनीज के ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ध्यान से सुनिएगा, इट्स कंट्रोलर। कौन होता है? और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट कंपनीज का ऑडिट देखता है कि उसका वर्किंग अच्छे से हो रहा है या नहीं, सारा डॉक्यूमेंट्स अच्छे से बन रहा है या नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी एक थोड़े से रिलेटेड टू गवर्नमेंट है तो उसके लिए प्रिकॉशंस ज्यादा रखने होते हैं। तो उसके ऑडिट से रिलेटेड मैटर्स कौन हैंडल करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो उसके ऑडिटर भी कौन अपॉइंट करेगा? कंट्रोलर एंड ऑडिटर। अब आगे हम लोग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के लिए बोलेंगे
C&AG. So auditor of government company will be appointed by C&AG within 60 days of incorporation. Yes, 60 days के अंदर अंदर C&AG अपॉइंट करेंगे, और अगर C&AG अपॉइंट नहीं कर पाया then they will be appointed by the board of directors within 30 days. Now अब C&AG को अपॉइंट करना है within 60 days of incorporation, तो अब बोर्ड 30 डेज कहाँ से करेंगे? जिस दिन C&AG का 60 डेज का क्राइटेरिया खत्म हुआ, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर बोर्ड को दिया जाएगा 30 डेज टू अपॉइंट एन ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी. अगर बोर्ड से भी अपॉइंट नहीं हो पाया तब, ऐसा तो है नहीं कि ऑडिटर अपॉइंट नहीं होगा. यस, दे विल बी अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी within 60 days. Now this 60 days will also be counted from the expiry of 60 days of C&AG. जिस दिन C&AG का टाइम पीरियड ओवर हुआ, पहले किसको अपॉइंट करना है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को within 30 days of the expiry of the period. In case board is not able to, then by shareholders. Technically shareholders will be getting only 30 days period, but it will be counted as 60 days because both the dates are counted from the expiry of the period given to Comptroller and Auditor General of India. So for government companies by C&AG within 60 days of incorporation, failing which by board of directors within 30 days from expiry of this period. And even when board could not appoint, then by shareholders. $60 days from the expiry of time given to C&AG. क्लियर? तो ये एवरीथिंग दिस वाज अबाउट कंपनी अपने फर्स्ट ऑडिटर को कैसे अपॉइंट करेंगे. अब फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हुए हैं तो अब वो ऑफिस कब तक होल्ड करेंगे? बोथ द कंपनीज के लिए, चाहे गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, दोनों ही कंपनी के ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर कंपनी में रहेंगे टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM. जैसे ही कंपनी का पहला एनुअल जनरल मीटिंग आएगा, फर्स्ट ऑडिटर रिटायर हो जाएंगे. दिस इज वेरी क्लियर. कब तक? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, वेदर इट इज गवर्नमेंट कंपनी और नॉन गवर्नमेंट कंपनी. अब फर्स्ट ऑडिटर हट रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, सब्सिक्वेंट ऑडिटर आएंगे. अब वो कैसे अपॉइंट किए जाएंगे वो सीखना है अब हम लोगों को. और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऑडिटर बोला जाता है तो सेकंड ऑडिटर नहीं बोलते हैं, सब्सिक्वेंट ऑडिटर बोलते हैं. ऐसा कोई टर्म नहीं होता है सेकंड ऑडिटर, थर्ड ऑडिटर, फोर्थ ऑडिटर. इट इज ऑलवेज फर्स्ट ऑडिटर एंड देयर आफ्टर सब्सिक्वेंट, एक के बाद एक. अब चलिए बात करते हैं कि नॉन, इसमें भी वैसे ही दो चीजें होंगी, गवर्नमेंट कंपनीज के लिए अलग, नॉन गवर्नमेंट के लिए अलग. नॉन गवर्नमेंट कंपनी के सब्सिक्वेंट ऑडिटर कब अपॉइंट होंगे? जाहिर सी बात है, अगर फर्स्ट ऑडिटर फर्स्ट AGM में रिटायर हो रहे हैं तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर उसी फर्स्ट AGM में अपॉइंट किए जाएंगे. कंपनी बिना ऑडिटर के तो फंक्शन कर नहीं सकता, क्योंकि इट इज मैंडेटरी फॉर अ कंपनी टू अपॉइंट एन ऑडिटर. यस, सब्सिक्वेंट ऑडिटर कहाँ अपॉइंट होंगे? फर्स्ट AGM में. और कब रिटायर होंगे? ही विल होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th AGM. He is getting appointed in the first AGM और retire कब होंगे? 6th AGM में. मीन्स
5 years tenure, 2, 3, 4, 5, 6, 6th AGM. He will be appointed for a period of 5 years. And thereafter, till the conclusion of every 6th AGM, means in the 6th AGM, another subsequent auditor will be appointed who will hold office till the conclusion of 12th AGM, which means 7, 8, 9, 10, 11th, 12th. 12th conclusion हुआ उनका, 12th AGM में नए subsequent auditor को appoint किया जाएगा. Okay? Appointment of subsequent auditor for non-government companies. ठीक है, एक चीज में बहुत क्लियर है, कब अपॉइंट होंगे, फर्स्ट एजीएम में. कब तक, टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th AGM एंड देयर आफ्टर हर और 6th AGM के बाद, मतलब कितना टेन्योर होगा सब्सिक्वेंट ऑडिटर का, 5 years. और कंपनी सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करने से पहले उनका एक रिटन डिक्लेरेशन, एक कंसेंट लेंगे कि वो रेडी है या नहीं एज एन ऑडिटर फंक्शन करने के लिए मेरे कंपनी में. और उनसे एक ये भी डिक्लेरेशन लिया जाएगा कि कहीं वो ऑडिटर बनने के लिए डिसक्वालिफाइड तो नहीं है. एक सेक्शन है, सेक्शन 141 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, विच लेज डाउन सर्टेन क्राइटेरियाज जिससे ऑडिटर डिसक्वालिफाई होते हैं किसी भी कंपनी में एज एन ऑडिटर का रोल करने के लिए. तो अगर ऑडिटर डिसक्वालिफाई होंगे तो एज इट इज वो अपॉइंट नहीं किए जाएंगे. तो उनसे ये डिक्लेरेशन लिया जाएगा whether he is ready to function as an auditor or whether he is disqualified. Very clear? One more thing, सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट हो गए, उनका कंसेंट भी ले लिया, अपॉइंटमेंट भी हो गया. अब जो कंपनी को देखता है, जो एक तरीके से कंपनी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मनवाता है, कौन, आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जो कंपनी को हर किसी भी बात के लिए आरओसी को इन्फॉर्म करना होता है कि हम ये रूल कंप्लाई कर लिए, हम अपॉइंटमेंट कर लिए या नहीं. अब हम सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट कर लिए. अब मेरे को जिस दिन हम अपॉइंट किए हैं वहां से 15 दिन के अंदर अंदर आरओसी में जमा करना होगा एक फॉर्म ADT1 की सब्सिक्वेंट ऑडिटर हैज बीन अपॉइंटेड इन माय कंपनी. Within 15 days of appointment, submit ADT1 to ROC declaring that the subsequent auditor has been appointed. ठीक है, दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट नॉन गवर्नमेंट कंपनी. कब अपॉइंट होंगे, इन फर्स्ट AGM टिल व्हेन, टिल द conclusion of 6th AGM, which means 5 years, and thereafter till the conclusion of every 6th AGM. अपॉइंट करने के बाद विदिन 15 days ऑफ अपॉइंटमेंट क्या जमा करना है आरओसी में, सबमिट फॉर्म ADT1 to ROC. वेरी क्लियर. नॉन गवर्नमेंट कंपनीज में कैसे ऑडिटर अपॉइंट होंगे, क्या उनका टेन्योर होगा और क्या क्या बाकी सारा कंप्लायंसेस हम लोगों को फॉलो करना होगा, फेलिंग विच पेनल्टीज विल बी अट्रैक्टेड. तो अब बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनीज का. एज इट इज मैंने पहले भी बोला था, गवर्नमेंट कंपनीज में ऑडिटर अलग तरीके से अपॉइंट होते हैं, नॉन गवर्नमेंट कंपनी में अलग. और जैसे आप लोग को याद होगा कौन अपॉइंट करता है सबसे पहले, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं C&AG. सो सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनीज
will be appointed within 180 days from the start of every financial year. Yes, 180 days from the start of every financial year. financial year कब start होता है? 1 अप्रैल. वहां से 180 डेज के अंदर अंदर मेरा सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा, जो मेरे कंपनी के नेक्स्ट एजीएम के कंक्लूजन तक ऑफिस होल्ड करेगा. मतलब गवर्नमेंट कंपनीज में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि सब्सिक्वेंट ऑडिटर 5 साल रहेगा, 3 साल, 4 साल, कुछ भी नहीं है. कब तक अपॉइंट हुआ? विद इन 180 डेज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर. और कब तक ऑफिस होल्ड करेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी. वेरी क्लियर. कब तक ऑफिस होल्ड करेंगे और कब अपॉइंट किए जाएंगे. चलो, ये तो हम लोगों ने बात किया ऑडिटर कैसे अपॉइंट होंगे और कब तक ऑफिस होल्ड करेंगे. अब एक केस है कैजुअल वैकेंसी. कैजुअल मींस कभी भी हो सकता है. तो कैजुअल वैकेंसी मींस ऑडिटर का अभी टेन्योर कंप्लीट हुआ नहीं था, बट ही वेकेटेड हिज ऑफिस. मतलब अब वो एज एन ऑडिटर मेरे कंपनी में फंक्शन नहीं कर रहे हैं. ही हैज लेफ्ट हिज ऑफिस बाय whatever reasons. Maybe he incurred any of the disqualifications, maybe he resigned, or maybe board has removed him to function as an auditor. चाहे कोई भी रीजन हो. अगर कैजुअल वैकेंसी आ जाता है, मतलब टाइम से पहले मेरा ऑडिटर मेरे कंपनी का ऑडिट छोड़ रहा है, तो फिर क्या करना होगा? ऑडिटर तो लाना होगा नया. कंपनी कैन नॉट फिक्स फंक्शन विदाउट एन ऑडिटर. तो इसमें भी 2 क्राइटेरिया सेम, गवर्नमेंट के अलग, नॉन गवर्नमेंट कंपनीज के अलग. तो सबसे पहले किसका सीखेंगे? नॉन गवर्नमेंट कंपनीज का. नॉन गवर्नमेंट कंपनीज में अगर ऑडिटर ऑफिस वेकेट कर रहा है तो कैसे होगा? सबसे पहले कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड. बट यहाँ पे एक चीज है, अगर ऑफिस ऑफ द ऑडिटर वेकेट हो रहा है ड्यू टू रेजिग्नेशन, मतलब अपनी मर्जी से ऑडिटर ऑफिस छोड़ के जा रहा है, तो वो वाली कैजुअल वैकेंसीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिल नहीं करेंगे. कौन फिल करेगा उनको? बोर्ड नहीं करता है तो देन शेयर होल्डर्स. तो सबसे पहले ऑल कैजुअल वैकेंसीज बट एक्सेप्ट रेजिग्नेशन मीन्स जहां ऑडिटर अपने मर्जी से कंपनी छोड़ के जा रहा है, वो बोर्ड फिल नहीं करेगा. ऑल कैजुअल वैकेंसीज एक्सेप्ट रेजिग्नेशन विल बी फिल्ड बाय बीओडी विद इन 30 डेज. कहाँ से 30 डेज? जिस दिन कैजुअल वैकेंसी अगर हो रही है, जिस दिन मेरे कंपनी का ऑडिटर छोड़ रहा है, वहां से. और जब रेजिग्नेशन हो रहा है तब कौन फिल करेगा? शेयर होल्डर्स. Within 3 months of casual vacancy, yes, 3 months from the names recommended to them by the board of directors. हाँ, बोर्ड नाम बता देगा कि तुम इन केस ऑफ रेजिग्नेशन किस और को ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो, लेकिन बोर्ड खुद अपॉइंट नहीं करेगा. वेयर? इन केस ऑफ रेजिग्नेशन. करेक्ट? ऑल casual vacancies except resignation कौन फिल करेगा? बोर्ड. कब? विद इन 30 डेज ऑफ कैजुअल वैकेंसी. और रेजिग्नेशन में कौन फिल करेगा? शेयर होल्डर्स. कब? विद इन 3 months ऑफ कैजुअल वैकेंसी. कहां से? नेम्स recommended by board. So
बोर्ड नाम रिकमेंड कर देगा और बाकी शेयर होल्डर्स वहां से अपॉइंट कर लेंगे. सो दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट कैजुअल वैकेंसी फॉर नॉन गवर्नमेंट कंपनीज. अब गवर्नमेंट कंपनीज में कैसे अपॉइंट होगा, सेम कौन करेगा? सबसे पहले कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. विद इन हाउ मेनी डेज? विद इन 30 days ऑफ कैजुअल वैकेंसी. यस, कब से करेगा? जिस दिन कैजुअल वैकेंसी हुआ उस दिन से 30 days के अंदर अंदर विल बी फिल्ड बाय C&AG. यस, फेलिंग विच, अगर C&AG अपॉइंट नहीं कर पाया देन कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी विद इन 30 days फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड गिवन टू C&AG. मीन्स जिस दिन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का 30 days खत्म हो रहा है वहां से और 30 दिन बाद बोर्ड अपॉइंट करेगा. क्लियर? गवर्नमेंट कंपनीज कौन करेगा? बाय C&AG. कितना दिन? 30 days ऑफ कैजुअल वैकेंसी. और अगर नहीं कर पाया तो बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 days. कब से 30 days? फ्रॉम द एक्सपायरी of the period given to C&AG. क्लियर? अब कैजुअल वैकेंसीज में जो ऑडिटर अपॉइंट हो रहे हैं वो रिटायर भी होंगे, छोड़ेंगे भी, तो कब तक ऑफिस होल्ड करेंगे? टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी. यस, कब तक ऑफिस होल्ड करेंगे? till the conclusion of next annual general meeting, whether it is government or non-government. तो ये हम लोग सब कुछ पढ़े अपॉइंटमेंट के बारे में. ऑडिटर कैसे अपॉइंट होते हैं, कब तक ऑफिस होल्ड करते हैं, और अगर कैजुअल वैकेंसी हो जाए इन जनरल की ऑफिस ऑडिटर को ऑफिस छोड़ना पड़ा तब उसकी जगह कौन फंक्शन करेगा. अब हम लोग ये सीखेंगे कि ऑडिटर कब तक मेरी कंपनी में ऑडिट कर सकता है. एक सेम ऑडिटर, ऐसा तो नहीं कर सकते कि एक सेम ऑडिटर से 10 साल 20 साल तक हम ऑडिट कराते रहे. मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, मेरे को नहीं छोड़ना है उसको, हमेशा के लिए वही मेरा ऑडिट करेगा. नहीं, लॉ परमिट नहीं करता है. रूल है कि कब एक ऑडिटर या एक CA फर्म जिसमें मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो कि एलिजिबल होते हैं, सबसे पहले इंडिविजुअल का बात करते हैं कि एक इंडिविजुअल मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे कंपनी में कब तक फंक्शन कर सकता है? फॉर 1 term ऑफ 5 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स. मींस 5 साल के लिए एक टर्म, 5 साल को एक टर्म में काउंट किया जाएगा. वो उससे ज्यादा लगातार मेरे कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता. किसका बात की हम लोग? इंडिविजुअल. अब एक CA फर्म जिसके पार्टनर्स अपने फर्म के नाम से अपॉइंट किए जाते हैं rather than on their individual name, वो कब तक मेरे ऑफिस में होल्ड कर सकते हैं एज अ पोजीशन ऑफ ऑडिटर ऑन अ कंटिन्यू बेसिस फॉर 2 terms ऑफ 5 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स ईच. एक टर्म का 5 साल, सेकेंड टर्म का 5 साल, 10 साल. विच मीन्स एक CA फर्म मेरे कंपनी में 10 साल फंक्शन कर सकता है एट अ स्ट्रेच अगर मेरे को उसी को वापस से अपॉइंट करना है. लेकिन एक इंडिविजुअल सिर्फ 5 साल. ऐसा नहीं है कि हम कभी भी उनसे वापस ऑडिट नहीं करा सकते, करा सकते हो, लेकिन 5 साल का कूलिंग पीरियड एक्सरसाइज करना पड़ेगा. कूलिंग पीरियड मीन्स वो तुम्हारे कंपनी में वापस ऑडिटर का काम नहीं करेगा, कहीं और तो कर ही सकता है, बट ही विल नॉट फंक्शन एज एन ऑडिटर इन योर कंपनी फॉर नेक्स्ट 5 years. उसके बाद वापस अपॉइंट करना है, फिर से करो, फिर से 5 साल एज एन इंडिविजुअल, और एक CA फर्म को 10 साल 2 टर्म. क्लियर?
इंडिविजुअल को क्या मिलेगा, 1 टर्म ऑफ 5 consecutive financial years, और एक सीए फर्म को 2 terms of 5 consecutive financial years each. क्लियर? कब हो सकता है अपॉइंट, कितना देर के लिए, और उसके बाद क्या सीखे थे कि अगर वापस से अपॉइंट करना है तो मिनिमम 5 साल का कूलिंग पीरियड एक्सरसाइज करना होगा। जब ये एक टर्म खत्म हो गया, जब इनका 2 टर्म खत्म हो गया, 10 साल 5 साल, जिस दिन खत्म हुआ है वहां से नेक्स्ट कूलिंग पीरियड 5 साल का एक्सरसाइज करना होगा। कूलिंग पीरियड 5 years from the expiry of the respective terms, उसके बाद में वापस से अपॉइंट किया जा सकता है। अब रोटेशन ऑफ ऑडिटर किस किस पे एप्लीकेबल है? सब तरह की कंपनी में कि कुछ स्पेसिफिक क्लासेस ऑफ कंपनीज है जिन लोगों को फॉलो करना होगा? हाँ, इसके भी रूल्स हैं कि किस किस के ऊपर एक्ट में लिखा हुआ है कि किसको इसको फॉलो करना पड़ेगा। 4 कैटेगरीज है। सबसे पहला, लिस्टेड कंपनी, कंपनीज विच हैव लिस्टेड देयर सिक्योरिटीज ऑन स्टॉक एक्सचेंज, उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। सेकेंड, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम 10 करोड़ है। थर्ड वन, ऐसा प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम 50 करोड़ है। अभी तक क्या हुआ? लिस्टेड कंपनी, पब्लिक, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम 10 करोड़ है। प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम 50 करोड़ है। फोर्थ वन इज एनी कंपनी, चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो, कोई भी जिसका लोन बोरोइंग्स आउटस्टैंडिंग कितना है? 50 करोड़। क्लियर? लिस्टेड, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, फोर्थ इज प्राइवेट कंपनी, थर्ड इज प्राइवेट एंड फोर्थ इज बीट एनी कंपनी जिसका लोन बोरोइंग्स आउटस्टैंडिंग इज 50 करोड़ और मोर। सो ये 4 कैटेगरीज ऑफ कंपनी पे रोटेशन ऑफ ऑडिटर एप्लीकेबल होगा, जिन लोगों को ये कंप्लायंस करना ही होगा। क्लियर? अब है कि अगर मेरे को मेरे कंपनी से ऑडिटर को रिमूव करना है तो हम कैसे करेंगे? ऑडिटर कोई ऐसा वैसा एम्प्लॉय या है नहीं, जब मैंने आया जब निकाल दिए। उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, बहुत उसका हाई पोस्ट होता है कंपनी पे, बहुत रिप्यूटेड पर्सन है, तो इट इज वेरी लाइक अ बिग डील टू रिमूव एन ऑडिटर कि अपने कंपनी से क्यों निकालना है। तो उसके भी कुछ अलग सेट ऑफ रूल्स है, एक्ट में लिखा हुआ है कैसे ऑडिटर को रिमूव किया जा सकता है। सबसे पहला क्या होगा? कंपनी को एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना होगा। बोर्ड रेजोल्यूशन मींस जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास करेंगे कि हम लोगों के अपने ऑडिटर को रिमूव करना है। ठीक है, पहला बात हो गया, एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो। अब क्या करना है? इतना बड़ा बात है, ऑडिटर को हटाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी परमिशन लेना पड़ेगा, उनको भी बताना होगा कि ऐसा क्या है, क्यों हटाना है। सीजी भी देखेगा कि ऐसा क्या बात है, तो कब अप्रूवल लोगे? बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर लिए, वहां से 30 डेज के अंदर अंदर अब सीजी के पास में एक फॉर्म जमा करो ADT 2 कंटेनिंग रीजंस कि ये मेरा रीजन है, हमको आपका अप्रूवल चाहिए कि मेरे को उसको रिमूव करना है। अब सीजी का अप्रूवल कब आता है कब नहीं, देयर इज नो फिक्स टाइम, इट मे टेक 1 डे, 10 डेज, इट मे टेक मंथ्स, देयर इज नो फिक्स टाइम। लेकिन जिस दिन सीजी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको अप्रूवल दे दिया, अकॉर्ड कर दिया कि यस यू कैन रिमूव, तब वहां से 60 डेज के अंदर शेयर होल्डर्स अपने जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे कि उन लोगों को ऑडिटर को रिमूव करना है एंड ही विल बी रिमूव। क्या पास करेंगे? स्पेशल रेजोल्यूशन, मतलब
वोट्स इन फेवर आर 75% मोर देन वोट्स अगेंस्ट, स्पेशल मेजोरिटी, क्योंकि ये बहुत बड़ा बात है, ऑडिटर को रिमूव करना है। क्लियर। सबसे पहला एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है बाय बीओडी इन बोर्ड मीटिंग। फिर जिस दिन रेजोल्यूशन पास किए वहां से अब मेरे को सीजी के अप्रूवल के लिए 30 डेज के अंदर अंदर अपना फाइल करना है फॉर्म ADT2 which may contain reasons and you have to ask for approval of CG। फिर जिस दिन अप्रूवल मिला, वो कितना भी टाइम लग सकता है, उसके लिए एक्ट में कोई फिक्स पीरियड नहीं है। जिस दिन मिला वहां से विद इन 60 डेज शेयर होल्डर्स विल पास स्पेशल रेजोल्यूशन टू रिमूव एन ऑडिटर। रिमूवल ऑफ ऑडिटर, सबसे पहले क्या करना है, एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है। बोर्ड रेजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग। ठीक है, पास हो गया बोर्ड रेजोल्यूशन। अब सेकेंड स्टेप, जिस दिन ये पास हुआ यहां से 30 डेज के अंदर क्या सबमिट करना है, फॉर्म ADT2 किसको, टू सेंट्रल गवर्नमेंट सीकिंग इट्स अप्रूवल, कि हम लोग को रिमूव करना है। अप्रूवल कब आएगा, कोई फिक्स डेट नहीं है, कभी भी आ सकता है, मतलब कितना भी टाइम लग सकता है। जिस दिन आ गया वहां से 60 डेज के अंदर शेयर होल्डर्स विल पास स्पेशल रेजोल्यूशन इन general meeting to remove an auditor। दिस इज द प्रोसेस, कैसे कंपनी के ऑडिटर को रिमूव किया जा सकता है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। अब कैजुअल वैकेंसी में हम लोग दो चीज पढ़े थे, या तो उसको हटा दिया गया, ऑफिस वेकेट हो गया, या तो वो अपने मन से छोड़ दिया। मन से छोड़ दिया मीन्स रिजाइन कर दिया। अब रेजिग्नेशन, ऑडिटर अगर रिजाइन कर रहा है तो कैसे होगा, अपने मर्जी से छोड़ के जा रहे हैं, नहीं अच्छा लग रहा है उसको काम करना, रेम्यूनरेशन अच्छा नहीं लग रहा है, बी इट वट एवर एनी रीजन। सो व्हाट आर द कंप्लायंसेस कि जब एक ऑडिटर रिजाइन करेगा ऐसे ही तो नहीं चला जाएगा, आज मन नहीं किया कल से ऑफिस नहीं आएंगे, नो इट इज नॉट एट ऑल द केस। उसको भी कुछ कुछ कंप्लायंसेस करने होंगे कि कैसे क्या हो सकता है। ठीक है, जिस दिन ऑडिटर रिजाइन करेगा वहां से 30 डेज के अंदर अंदर वो एक फॉर्म जमा करेगा ADT3। क्या बोलेगा उसमें, रीजंस बताएगा कि हम क्यों रिजाइन कर रहे हैं। किसको जमा करेगा, कंपनी को और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज मींस ROC, कंटेनिंग रीजंस कि मेरा छोड़ने का रीजन क्या है। और अगर वो गवर्नमेंट कंपनी है तो ROC और कंपनी के साथ साथ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को भी ADT3 जमा